गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग हो जाती है सुबह 5 बजे और 5 बजे कुछ इस तरीके का व्यू रहता है। दोस्तों, हमें अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे दिन को बहुत ही खुशहाल बनाता है। तो मेरे भी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ मेरे कामों की शुरुआत हो गई है। और सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। बाकी सब जगह की झाड़ू वगैरह लग गई है, अभी बाहर की लगनी बाकी है, तो बस उसी को कर रही हूँ। तो आज बात करते हैं कुछ हटके, क्योंकि काम तो मेरे होते रहेंगे, वो तो आप देख ही रहे हो, बट बातें कुछ और कर लेते हैं। उम्मीद की किरण हमेशा अंधेरे से होकर ही गुजरती है, तो हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अंधेरा कितना भी हो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है और भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पहचानना। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक हम समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं, हमारी विल पावर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये सब सोच के पीछे हट जाते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अगर इन सबको एक साइड में रख दिया जाए और कुछ समय खुद के साथ गुजारा जाए, तो आप वाकई में रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर वो विल पावर है जो आप दूसरों से हट के कुछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि आपके सामने कुछ भी मुसीबत हो, हमें उस समय हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख और आना जाना सबका लगा रहता है। वो एक अटल सत्य है। जैसे लोग अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही सुख और दुख हमेशा साथ होता है। तो हमें इन सब से परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या बताएं, अभी हम बहुत मुसीबतों से घिरे हैं, कब निकलेंगे इन सब से आगे, कब आगे बढ़ेंगे। वो समय है, अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, सब गुजर जाता है। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हम क्या बताएं, हम आगे कैसे बढ़ें, कब क्या करें। एटलीस्ट शुरू तो करें। और किसी भी काम में सफलता तुरंत नहीं मिलती कि आपने अभी शुरू किया और आप तुरंत सक्सेस हो जाओ। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में तुरंत सक्सेस हो जाओ। भाई, समय लग सकता है, क्योंकि अब आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप एडिशन को देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था। कितने एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे, तब जा करके उनका एक एक्सपेरिमेंट फाइनल हुआ था। और आज हमारे सामने उसका रिज़ल्ट है कि हमारे घर में इतने सारे बल्ब हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसमें तुरंत आप सक्सेस हो ही जाएं। समय लेती है सफलता, समय मांगती है, मेहनत मांगती है। तो जब तक हम अपने काम में अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं लेके आते हैं, तो हमें अपने काम में कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो इट्स बेस्ट फॉर एवरीथिंग कि हमें अपने काम में अपना 100% देना चाहिए, और आगे जो होगा वो रब की मर्ज़ी। बाकी सब हमें कुदरत पे छोड़ देना चाहिए। और हमें ज़्यादा सबको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी फैमिली भी साथ में हो, मेरी आस पड़ोस के लोग भी साथ हों। बस जो आपकी फ़िक्र करते हैं या आप उनकी फ़िक्र करते हैं वो आपके साथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए मेरी फैमिली पहली प्राथमिकता है। इससे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेरी फैमिली आती, उसके बाद मेरे बाकी सब रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड्स, वो सब बाद में आते हैं, लेकिन मेरी फैमिली पहली है, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, इन लॉज मेरे, वो सब मेरे पहले हैं। अगर कोई काम ऐसा है जो इनको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, इनको मतलब फील करवा रहा है, तो वो काम मैं करना पसंद नहीं करती हूँ। और जो काम मेरी फैमिली को हैप्पीनेस देता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है, उस काम को मैं अपना 110% देती हूँ। तो आप सब भी अपनी विल पावर को ज़रूर पहचानिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को समय दें। अपने जो आपके सपने थे आप उस पे ध्यान दीजिए, और ये कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द उनको पूरा कर सकें। सबसे पहले आप अपना एक विश्वास क्रिएट कीजिए अपनी फैमिली को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, जो भी हों आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन, आप उनके प्रति अपना 110% दीजिए, ताकि वो आप पर पूरा भरोसा कर सकें। और आप जो भी करिए आप अपना उसमें भी 100% दीजिए, क्योंकि हम विमेंस के पास ऑलरेडी इतनी पावर होती है कि हम जिस काम को
ठान लें कि हमें ये करना है, वो हम करके छोड़ते हैं। बट ये है कि हमारे पास इतने इमोशंस होते हैं कि हम उनमें बह जाते हैं और इमोशंस को लेकर के हम कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक टाइम आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, नहीं होना चाहिए था। तो जो भी रहा, जैसा भी रहा, सब अच्छा रहा। फिर कभी आपसे किसी और ब्लॉग में बात करूँगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें एक मोटिवेशन देती हैं। तो करना चाहिए सबको अपने जीवन में, अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होना चाहिए। और ये हमारी आज की नीड है कि हम मतलब अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस हों और इतना अपने आप में पावरफुल हों कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय।